साथ रहेगा सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब, आज सुबह से हमने देखा कि 10 बजे से समाअत शुरू हुई, शाम 7 बजे तक समाअत जारी रही, फिर फैसला महफूज हुआ। क्या कमेंट करेंगे इस ओवरऑल सिचुएशन पर आज? देखिए जी, पाकिस्तानी सियासत एक मुकम्मल सोप ऑपरा है। जिस तरह वो ड्रामे नहीं आप टीवी पर देखते हो, जो अनएंडिंग एक सोप चल रहा होता है। यानी 2 दिन से 11 घंटे की तकरीबन समाअत, शायद अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज हुई है। और बुनियादी सवाल क्या है? सवाल यह कि क्या बल्ले का निशान लिया जा सकता है या नहीं। और उस पर पेशावर हाई कोर्ट 2 दफा ये फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं, लेकिन चले सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देना है। मैं ट्विटर पे अगर आप देखें जो रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज आ रहे थे जर्नलिस्ट के और वकला के, वो वकला जो पोलिटिकली अलाइन नहीं है, या तो वो बहुत कुछ बता देते हैं आपको कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, किस किस्म का मुल्क है। अभी 20-25 दिन इलेक्शन में रह गए हैं आपके, और आज भी हमें ये नहीं पता कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान मिलेगा। पूरे पाकिस्तान को पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं पता तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता होता कि दफा के बाहर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं, ये हियरिंग हुई है, एज द चीफ जस्टिस पॉइंटेड आउट के बड़े कंपेलिंग आर्गूमेंट आए हैं दोनों साइडों से। और अब देखते हैं कि क्या होता, क्या वो फैसला क्या देते हैं, क्या बल्ले का निशान तरीके इंसाफ को देंगे। क्योंकि ये एक बात जिसको अगर देखा जाए सियासी तनाजुर में, देखें तो लीगल आर्गूमेंट्स तो है, जाहिर है वो लीगल आर्गूमेंट्स सबने दिए हैं। मैं पिछले काफी दिनों से लीगल आर्गूमेंट सुन रहा हूँ कि वकला दोनों साइडों के आर्गूमेंट्स देते हैं। असल मामला यहाँ पर सियासत का भी है, एक सियासत भी हो रही है इस मुल्क में। उस सियासत का भी बहुत अमल दखल है बहुत से फैसलों में जो लिए जाते हैं आजकल, चाहे वो इदारे ले रहे हों या दूसरी तरफ से हो रहे हों। सो यहाँ पर भी आपने देखा कि मैं अब प्रोसीडिंग से सुन रहा था तो ANP को इंतखाबी निशान दे दिया गया। उन्होंने कहा तो इन्होंने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं कराए। लेकिन जाहिर है वो एक माहौल है इस मुल्क का, एक खुसूसी माहौल है। उस माहौल में किसी पर माइक्रोस्कोप ज्यादा लगा होगा, किसी का माइक्रोस्कोप थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा किसी जगह। तो तरीके इंसाफ पर माइक्रोस्कोप है। आज सारे दिन के वाकयात में भी यार मैं भी खबर देख रहा था, कहीं से उम्मीदवार उठाए जा रहे हैं, कहीं से पेपर उठाए जा रहे हैं, कहीं यानी इस तरह के वाकयात तो अब चल रहे हैं। अब देखते हैं फैसला क्या आता है। जाहिर है ये एक बड़ा क्रिटिकल फैसला होगा तरीके इंसाफ की इलेक्शन मुहिम के लिए। सिर्फ उसके लिए नहीं, ये भी याद रखिएगा कि जो इंतखाबी नताइज हैं उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस फैसले का। एक तो सियासी जमात अपने सिंबल के बगैर जा रही है, उसके अलावा 200 से जायद 225 से जायद सीटें हैं रिजर्व सीट्स, जिनका फैसला इंतखाबी निशान के मुताबिक होगा। सो ये फैसला जो भी आ जाएगा वो आने वाले इंतखाबात को बहुत मुतासिर करेगा, चाहे वो किसी पार्टी के लिए फेवरेबल हो या उसके खिलाफ हो। लेकिन इंतखाबी अमल जरूर मुतासिर, क्योंकि अगर उसके फेवर में गया तो जाहिर है तरीके इंसाफ विल बी अ फोर्स इन दिस इलेक्शन। उसके खिलाफ गया और उसको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो जाहिर है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, बड़ा नुकसान होगा। इंतजार करते हैं, थोड़ी देर मेरा ख्याल रह गई है। बस चंद ही लम्हों में कहा जा रहा है कि महफूज फैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल PTI और PTI नजरियाती के दरमियान भी, उस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? वो कहते हैं अभी हमारे 70 उम्मीदवार हैं इस वक्त उनके पास कैंडिडेट। जी, वो जो मैं तो सुन ही रहा था हमारे चैनल पे, अगेन मैं न्यूज में सुन रहा था कि एक मुआहिदा शायद हुआ था PTI का और PTI नजरियाती का। देखिए आपको बड़े दिनों से ये बताया जा रहा था कि एक प्लान B है, एक प्लान C है। वो प्लान B और प्लान C हमें पता था कि वो प्लान B और प्लान C क्या है। तहरीक इंसाफ नजरियाती का नाम मेरे सामने नहीं आया। बहुत सी सियासी जमातों के नाम मैंने सुने जो तहरीक इंसाफ की तरफ से बताया जाता था कि इसके साथ भी हमारा एक आपस में एक अग्रीमेंट हो गया है कि अगर हमें बल्ले का निशान ना मिला तो हम किसी और निशान के ऊपर, किसी और सियासी जमात के निशान पर जाएंगे। लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं देना तो फिर बल्लेबाज का निशान भी नहीं मिलेगा। ये तो बात बड़ी पहले से तय थी, आई एम श्योर सारे जानते थे। इलेक्शन कमीशन ने आनंद फानंद इसका फैसला किया कि उसने क्या करना है। मैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट थी कि किस तेजी से और किस जल्दी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भी फैसला कर दिया कि बल्लेबाज का निशान भी नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद नजरियाती के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन, वो भी आ गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमारा ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ मुआहिदा दिखा रही है, कह रही है ये साइन है इनके साथ टोटल एग्रीमेंट हो गया था 4 सीटों का। लेकिन आप उसको भी इसी मुल्क के हालात के तनाजुर में देखें। मैंने शायद रऊफ हसन साहब को सुना, उन्होंने कहा उनको उठाकर ले गए, जब उठा के वापस आए तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
تو یہ بھی ہم میرا خیال ہے کافی یوز ٹو اور مانوس ہو گئے ہیں اس پروسیجر سے بھی کہ آتے ہیں اور پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی بھی سامنے آئی. اور یہ کاشف صاحب اب پاکستان تحریک انصاف اسی دوران ایک اور دعویٰ کر رہی ہے کہ مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے ملسی ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ راجہ بشارت کے کاغذات بھی واپس لے لیے گئے ہیں. دیکھیں میں ابھی کیونکہ میں خود مریض ہوں, میں آج مریض کے ساتھ تھوڑی دیر دوپہر میں مجھے میرا سے جانا تھا, وہاں پر بھی مجھے بتایا گیا بلکہ ایک ویڈیو بھی مجھے بھیجی گئی کہ جب نامینیشن پیپر سبمٹ کرنے کے لیے جو ان کے ایم این اے کے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے آصف صفی صاحب گئے, ان کے وکلا تو آر او کا دفتر ہی بند, اور ان سے کہا گیا کہ پولیس کو یہ اور پولیس سامنے کھڑی تھی اور کہا گیا کہ یہ ہمارے سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو پورے آئی ایم شیور پورے پنجاب سے آپ کو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح یہ کیا جا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. کہ یہ بھی پروسیجر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب پروپوزر اور سیکنڈرز اٹھا لیے گئے, کاغذ چھینے گئے جو نامینیشن پیپر تھے, جن امیدواروں نے وہ نامینیشن پیپرز فل کیے تھے اٹھا لیے گئے. میں نے پہلے بھی کہا کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آخر باہر ہو کیا رہا ہے. یہ ایک خصوصی ماحول میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اس خصوصی ماحول میں ایک سیاسی جماعت پر ایک خصوصی نظر کرم ہے جو بار بار آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. چیف جسٹس صاحب تو فرماتے ہیں نا کہ آپ ہی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. ان کی انوسنس کے اوپر بھی صدقے جانے کا دل کرتا ہے کہ آئی ایم شیور وہ اخبار نہیں پڑھتے ہوں گے, کلاسیکل جج ہیں, ٹی وی نہیں دیکھتے ہوں گے, لیکن پتہ سارے پاکستان کو ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ جب چیف جسٹس صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, تو سمجھ تو ان کو بھی آ جانی چاہیے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. کیوں ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ بار بار اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے ہیں کہ انہی کا انتخابی نشان لے لیا جاتا ہے, انہی کو کے اوپر اسکروٹنی کی جاتی ہے. یہ بھی آپ کی میں بات کر رہا ہوں تو ٹی وی اسکرین پر راجہ بشارت کے پیپرز لے کر جو لڑکا بھاگا ہے اس کی ویڈیو چل رہی ہے میرے سامنے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے خلاف بات نہ کریں, کسی ادارے کی عزت رہنے دیں, یقین مانیں ادارے کی عزت رکھنا ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے. باہر بیٹھے لوگوں کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ادارہ کیا کر رہا ہے, کس حد تک آنےسٹلی اپنا کام کر رہا ہے. ویسے ہی نہیں کہ آپ 2017 کے الیکشنز کی بات کرتے اور ایک سرٹن نمبر آف ججز کی اور ججز کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے, چاہے افتخار چودھری صاحب ہوں, ثاقب نثار صاحب ہوں, کسی وجہ سے یہ تنقید ہوتی ہے, کسی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تنقید ہو رہی ہے. جو واقعات ہیں جو آج کل دیکھیں سب کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, اس فون میں ساری ویڈیوز بنتی ہیں. بلکہ اب تو اسمارٹلی یہ کام ہو گیا کہ چار لوگ جو آگے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پیچھے دور چھپا کے اپنا کیمرہ مین بھی کھڑا کیا ہوتا ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو یہی کیمرہ مین ہے جو ویڈیو بنائے گا اور وہ ہماری شاید بعد میں ایویڈنس کے طور پر کام آئے گی. نظر تو آ رہا ہے, حالات سب کو نظر آ رہے ہیں, کیوں ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہے. سو جیسے آپ نے کہا کہ یہ کاشف, اس میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں صرف الیکشن کمیشن کا کردار نہیں ہے, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی کردار, کیونکہ اس ملک میں صرف الیکشن نہیں ہونے, فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے. یہ فیصلہ سب نے کرنا ہے, خصوصاً اداروں نے, کہ آپ نے صرف الیکشن کرا دینے ہیں, کیا 8 فروری کو صرف ووٹنگ ہونی ہے یا الیکشن کا ایک پروسیس ہونا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آج کل پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, 8 فروری کو اس ملک میں کیا ہوگا. لیکن ظاہر ہے اس کا ایویڈنس مانگیں گے کہ چیف جسٹس صاحب کہیں گے اس کا ایویڈنس لا کے دیں, اس کی ایویڈنس کہاں سے آئے گا. جو ہو رہا ہے ادارے اپنی عزت خود بناتے ہیں, خود کرواتے ہیں. ریزن وائی انڈیا میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بہت عزت, کوئی وجہ ہوگی اس کی. وہ اپنے فیصلوں پر کھڑے ہوتے ہیں, وہ جس طرح الیکشن کمیشن کو کام کرنا چاہیے وہاں پر ویسے الیکشن کمیشن کام کرتا ہے. ہمارے یہاں پر آپ نے الیکشن کمیشن کو دیکھا ہے, مجھے یقین ہے الیکشن کمیشن کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی, لیکن باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو پارٹی مشکل میں ہوتی ہے اسی کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے, اسی کے نامینیشن. کیا آپ نے آج تک ابھی پچھلے 1 مہینے میں سنا ہے کہ کسی اور سیاسی جماعت کے پروپوزر کو اٹھا لیا, سیکنڈر اٹھا لیا, کاغذ کو چھین کر بھاگ گیا, کسی کے بندے اٹھا کر لے گئے؟ کسی اور سیاسی جماعت نے یہ تنقید کی ہے. بلاول صاحب لیول پلئنگ فیلڈ کی جب بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کسی اور کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف کے حق میں ماحول بنایا جا رہا ہے, میدان سجایا جا رہا ہے ان کے حق میں. وہ کہتے ہیں ان کی حمایت مت کریں. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امیدواروں کو مشکلات آ رہی. یہاں پر صرف ایک جماعت ہے جس کو مشکل اپنی نامینیشن پیپرز میں آ رہی ہے, ان کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اپنے کاغذات آج بھی دیکھیں کیمپین شروع نہیں کر سکتے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا پارٹی کا سمبل کیا ہوگا, ہمارا انتخابی نشان کیا ہوگا. تو یہ حالات ہیں.
चंद साल बाद इसके ऊपर लोग खुल के बात करेंगे, जिस तरह आज 2017-18 के हालात पर बात होती है बड़े खुल के। आज से चंद साल बाद 2024 के इलेक्शन की बड़े खुल के बात होगी। लोगों के नाम भी लिए जाएंगे, शायद आज ना लिए जाएंगे क्योंकि अहम ओहदों पर बैठे, लेकिन उस वक्त लोगों के नाम भी लिए जाएंगे। बताया तो ये भी देखिए नजर आ रहा, ये भी लोगों को पता है कि कौन क्या गेम खेल रहा है। तो इसलिए ये पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई नई चीज नहीं है। हमने 70 साल में यही सबक नहीं सीखा कि हमने इस मुल्क में लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन देना है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं काशिफ साहब, पहले अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन पहले लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन वक्त बढ़ाता जाता है। क्या ये ठीक है कि एक ही पार्टी को टारगेट करना? देखिए ठीक तो नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक एडवर्सरी नजर आ रहा है, एक मुखालिफ नजर आ रहा है इस केस में सुप्रीम कोर्ट, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसलिए नजर आ रहा है कि वो इस बात पर बजिद है कि हमने एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान नहीं, वो बजिद हैं इस बात पर। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला किया कि आपने इंतखाबी निशान देना है तहरीक इंसाफ। मैं एक आपको कंपैरिजन ड्रॉ कर, आपको याद होगा आरओज और डीआरओज का एक स्टे ऑर्डर आया था लाहौर हाई कोर्ट से। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया तो उधर सवाल पूछा गया कि अभी आपको जब अगर फैसले में नहीं कहा गया तो आपने ट्रेनिंग्स क्यों रोकी? अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इंतखाबी निशान आखिरी फैसला अब तक जो आ चुका है वो मेरा ख्याल है लाहौर पेशावर हाई कोर्ट का आ चुका है। उसके बावजूद ना सिंबल दिया गया है ना अपलोड किया गया उनकी वेबसाइट। सो मैं अगर सिर्फ उसी फैसले से कुछ ड्रॉ करूं तो अभी तक तो उनको उस फैसले पर अमल करना चाहिए, लेकिन वो अब भी इस इंतजार में या इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला दे दे और वो किसी तरह ये बल्ले का निशान एक सियासी जमात को ना दे। 170-71 के करीब सियासी जमातें हैं। आपको सारी पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों का पता है कि सवाए इक्का दुक्का जमात के किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं होते, हर कोई अनअपोज्ड आता है। मेरा ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जब सवाल पूछे उनको इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ पर अनअपोज्ड इलेक्शन होते हैं। किसी को अपनी सियासत खत्म नहीं करानी जो कोई किसी भुट्टो या किसी शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी इमरान खान के खिलाफ फॉर दैट मैटर। तो उन्हें पता है कि हमने अगर अपनी सियासत किसी सियासी जमात में जारी रखनी है तो हम जो उसका बड़ा बदमाश है जो उस पॉलिटिकल पार्टी का उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। या तो हम बड़ी 3-4 बड़ी सियासी जमातों की बात करें या तो किसी सियासी जमात में इलेक्शन, सवाए जमात इस्लामी या इक्का दुक्का कोई और शायद सियासी जमात हो जिसमें इलेक्शन होते हो। तो ये बात मेरा ख्याल है शायद चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं है। वो लूली लंगड़ी जमहूरियत की बात कर रहे थे, वो बड़ी जमहूरियत की जब बात कर रहे थे, अगर वो बाकी पार्टियों के इलेक्शन उठाएंगे वहां पर भी नोटिफिकेशन ही नजर आएंगे उनको कि नोटिफाई हो गया कि ये चेयरमैन है, ये सदर है, ये नायब सदर है, ये चीफ ऑर्गेनाइजर है या सेक्रेटरी जनरल है। किसी सियासी जमात में इलेक्शन नहीं होते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाके कोशिश कर रहा है कि किसी सिर्फ एक सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करे, जो कि बहुत से वकला का ख्याल है कि शायद उसके पास इख्तियार नहीं है। हो सकता है उसके पास इख्तियार हो भी। मैंने भी जो कानून पढ़ा, ज़ाहिर हम वकील नहीं है, हम उस तरह कानून नहीं समझ सकते जिस तरह वकला समझते हैं, लेकिन ये तो कहा उसमें लिखा है कहीं ना कहीं कि इंतखाबी निशान न दिया जाए किसी सियासी जमात को, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपने सिर्फ एक सियासी जमात की स्क्रूटनी करनी। उसमें लिखा कि आपने हर सियासी जमात की करनी। तो अगर आज इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा जाए कि आपने कितनी जमातों की स्क्रूटनी, कितनी जमातों में आपको उस तरह के मसाइल नजर आए जो इस पार्टी के आपको इलेक्शन में मसाइल नजर आए, तो मुझे यकीन है वो आगे जवाब देंगे सर हमने किसी की स्क्रूटनी नहीं की, सिर्फ एक ही की है और उसी का हमने बल्ले का सिंबल वापस ले लिया। तो इलेक्शन कमीशन एक एडवर्सरी नजर आ रहा है। कम से कम अभी तक जो हालात हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में, वो हेल बेंट है कि वो किसी तरह इनका बल्ले का निशान वापस ले ले। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, ज़रा अभी अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ये महफूज फैसला सामने आ जाएगा।